नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो पद्य खंड है उसका चैप्टर 2 का जो सूरदास है इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। सूरदास बाबू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे और इसको आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, पुत्र वियोग की, कड़बक की, छप्पय की, पद। याद रखेंगे, पहला का आंसर हो जाएगा पद हो जाएगा। पद जो है किनकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बाबू सब 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न रहेंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो याद रखेंगे बाबू दूसरा का आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो याद रखेंगे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो लाइक नहीं कर पाते हैं, तो बाबू लाइक कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बाबू जल्द से जल्द। जो भी बच्चे ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं किए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो जरूर कर लेंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी पूरी क्लास 12th की तैयारी जो है ना उस ग्रुप में डाल दी जाती है, वीडियो भी डाला जाता है, क्वेश्चन भी डाला जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, और वो कहाँ लिंक दिया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जहाँ कमेंट करते हैं आप लोग ऊपर में देखिएगा तो ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वात्सल्य के शिव में अद्वितीय कवि कौन थे। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय जो कवि हैं कौन हो जाएंगे, तो 4 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सूरदास थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वां प्रश्न कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो याद रखेंगे 5 का आंसर हो जाएगा कृष्ण सई, कृष्ण सई धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां प्रश्न है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए नंद की गोद में कि यशोदा की गोद में। तो जो कृष्ण जी है ना वो नंद की गोद में यानी अपने पिताजी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न करे कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो किसको सूचना दी जाती है, रात्रि होने की, दोपहर होने की, कि भोर होने की। याद रखेंगे भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दे दीजिएगा, और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं। 8वां प्रश्न है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जो है ना किस काल के कवि हैं, तो वे भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जो जो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, अगर आप लोग उसको अच्छे से दिल से अगर याद कर लेंगे ना, तो याद रखिए मेरा वादा है आप लोगों से, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो हम आपको नहीं करवाए होंगे। आपका 12th क्लास का पूरी कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर करवा दी जाएगी। इसीलिए बार बार बोलते हैं आप लोग रोज क्लास करेंगे, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए 9 क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन जो है रचना सूरदास की नहीं है, देखिए सूर सागर जो है उन्हीं की रचना है, साहित्य लहरी उन्हीं की रचना है, सूर सरावली उन्हीं की रचना है, लेकिन सतसई जो है उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो सूरदास जो है किस चीज़ के भूखे हुए हैं, कृष्ण के जूठन की। बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कृष्ण के जूठन के हुए भूखे हुए हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 प्रश्न कि सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो क्या कितनी है, तो अनुमानित है जो ना 1475 आपको याद कर लेना है, यह अनुमानित जन्म तिथि है। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो याद रखेंगे जायसी जो है ना अष्टछाप के कवि नहीं है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 प्रश्न कि कुछ कुछक खातक कुछक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा हुआ है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कि कवल कुसुम फूले नर नारी सुर सयाम में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आ रहा है यानी व्याकरण का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बस अगला क्वेश्चन देखिए कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ये बाबू याद रखेंगे सूरदास की रचना है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि सूरसागर सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? तो उनकी जो रचना की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। सूरदास की रचना की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 18 क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का जो नाम था ना 18 का याद रखेंगे वल्लभाचार्य नाम था। क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? क्वेश्चन एक बार कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। तो आज हम आप लोगों से प्लीज क्वेश्चन पूछें, अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल जरूर बनाइएगा। चलिए 19 क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास जो है ना वो पुष्टि मार्ग में, किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले पूछ रहा है, तो पहले वे कौन से भाव गाते थे? तो दैन्य भाव गाते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन सूरसागर किसकी रचना है? तो इसको याद कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है या क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो सूरसागर जो है ना ये सूरदास की रचना है। यहाँ पर सूर लिखा हुआ है, सूर आप लोग मिला भी सकते हैं, याद करने का ट्रिक भी लगा सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो द्वितीय यानी दूसरे पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो याद होगा आप लोगों को अपूर का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दही मक्खन मछली सबका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कि सूरदास की कृति है। तो सूरदास जो साहित्य लहरी किसकी कृति है? सूरदास की है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस हो जाएगा? तो याद रखेंगे वात्सल्य रस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वात्सल्य रस ध्यान रखेंगे। 26 क्वेश्चन है कि कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का जो अर्थ होता है ना क्या हो जाएगा बताइए? गोद होता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 27 क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो याद रखेंगे वो श्री कृष्ण जी के, सॉरी बच्चों सूरदास, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा हुआ है ध्यान नहीं दिए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो याद रखेंगे सूरदास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। आप लोग 27 में से कितना सही किए हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास और ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।